चलिए चलिए चलिए, गाड़ी आने दीजिए, गाड़ी आने दीजिए, गाड़ी आने दीजिए। सुनिए सर, कोबरा गाड़ी घुमाओ यार जल्दी। कहाँ गए हैं शासन, प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल, टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन, प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूँ। वो घर और ये घर जहाँ प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहाँ जाना पड़ा उन्हें? क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए? अगर किसी की नीयत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है या उसकी नीयत और मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा तो वो तैयारी से जाता किसी भरोसे के साथ और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं, तस्वीरें मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके। बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। उत्तर प्रदेश के लोग वो घटना भी नहीं भूलेंगे
कि जहाँ पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी, आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था, अंतर्गतवा उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो, हम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे हैं, कभी नौकरी किए थे, आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिया आपने? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये ज़मीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहाँ चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो। आप सवाल ये नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है। सबसे बड़ा सवाल है, इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। एफआईआर लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए थी? और सो मोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उस पर एफआईआर किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने एफआईआर लिखी है। और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती। जो मरने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? मासूम बच्चों की हत्या हुई, उसका क्या कहना है? देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूँ। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई, और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया, और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती। अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे, कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप।
यहाँ बेटियां उसकी छोटी छोटी, तो क्या करेंगे सर? मैं क्या बोलो, दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर, यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला बदली बात मत करो, बदले की बात मत। देखिए सर, ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है, और न्याय में संतुलन हो, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज़ है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गया मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी ज़मीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूँगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर ज़मीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी ज़मीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता। ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। सर, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को। अरे भाई, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पत्रकार भाइयों, उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने किस नेता ने कहा है? कांग्रेस के किस नेता ने कहा कांग्रेस के? एक मिनट जाइए, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। नेताओं ने कहा। अरे नेता को एक नाम बताओगे, नेता किसने कहा? हम बता रहे थे, कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, उनको मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब वहाँ पे सर ठीक है भाई, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये कांग्रेस से देखिए ऐसा है, ये अरे भाई वो हम सुने नहीं थे क्या कहा था? हम भी अपने मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आना। जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम बता दे देना, अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाए ना बुलाए वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था, सर ये चुनाव वाला सर, अरे कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस यूपी में जो है आपके साथ ना जाके बीएसपी के साथ जाना चाहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, किस नेता ने, इन पत्रकार साथियों को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा, खैर आपने जानकारी दे दी। इसलिए अभी नहीं, हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे कि आप उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, तो क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं, और बीजेपी को इसलिए नहीं हराना चाहते हैं कि बीजेपी देश बर्बाद कर रही है। वोट नहीं डाल पाएंगे आप। आज तो आप लिए यूट्यूब लिए घूम रहे हैं, बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर समझ लेना बीजेपी का यूट्यूब होगा।